हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज जो मैं आपके लिए कहानी लेके आई हूँ उसका नाम है विश्वकर्मा जी की कहानी। विश्वकर्मा जी पूजा हर साल 17 सितंबर को मनाया जाता है। विश्वकर्मा पूजा का पर्व हर साल उसी दिन मनाया जाता है जब सूर्य सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश करता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार आज ही के दिन विश्वकर्मा भगवान जी का जन्म हुआ था। इस दिन भगवान विश्वकर्मा की पूजा करने का विधान है। उनकी कृपा से बड़े काम बन जाते हैं, बिजनेस और व्यापार में सफलता प्राप्त होती है। दुनिया के पहले वास्तुकार एवं इंजीनियर कहे जाने वाले विश्वकर्मा जी ने इस सृष्टि की रचना करने में परम पिता ब्रह्मा जी की सहायता की थी। उन्होंने सबसे पहले संसार का मानचित्र तैयार किया। प्राचीन काल में जितनी भी राज दुनिया भी थी, उन सभी का निर्माण विश्वकर्मा जी के द्वारा ही किया गया था, ताकि सतयुग, स्वर्ग, त्रेता युग, लंका, द्वापर की द्वारका और कलयुग का हस्तिनापुर सभी विश्वकर्मा जी के द्वारा ही रचित थे। विश्वदामापुरी की रचना के बारे में भी यह कहा जाता है कि उनके निर्माता भी विश्वकर्मा जी थे। ये पता चलता है कि धन धान्य की अभिलाषा करने वाले को भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। विश्वकर्मा जी देवताओं के शिल्पी के रूप में विशिष्ट स्थान प्राप्त है। भगवान विश्वकर्मा की एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में काशी में रहने वाला एक रथकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह अपने कार्य में निपुण थे, तो लेकिन स्थान स्थान पर घूमने पर भोजन से अधिक धन प्राप्त नहीं कर पाता था। उसके जीवोपार्जन का साधन निश्चित नहीं था। इतना ही नहीं, उस रथकार की पत्नी भी पुत्र न होने के कारण चिंतित रहा करती थी। पुत्र प्राप्ति के लिए दोनों साधु और संतों के पास जाया करते थे, लेकिन उनकी इच्छा पूरी न हो सकी। तब एक पड़ोसी ब्राह्मण ने रथकार से कहा, तुम दोनों भगवान विश्वकर्मा जी की शरण में जाओ, तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। और अमावस्या तिथि को व्रत कर भगवान विश्वकर्मा का महत्व सुनो। इसके बाद अमावस्या को रथकार की पत्नी ने भगवान विश्वकर्मा की पूजा की, जिससे उसे धन धान्य और पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वह सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी करें।